हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरा सुबह बनना है ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया है और चाय। मम्मी जी और इनके लिए चाय बनाई। तो मालूम है क्या हुआ था, आज सुबह डेली का रूटीन जैसा मेरा रहता है, उठने के बाद झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही सफाई करके नहाने के लिए चल दी तो मुझे पता पड़ी कि आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है और सुबह 7 बजे से एग्ज़ाम है। तो वैसे मैं नहाने धोने के बाद ही नाश्ता बनाती थी, आप सभी भी जानते हैं मेरे ब्लॉग में। लेकिन क्या हुआ था ना कि जैसे मैं जाने लगी नहाने के लिए तभी मुझे पता पड़ी थी कि एग्ज़ाम है, तो उनकी वजह से मेरे को पहले ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। मैंने कि नहीं, फिर ये भूखे चले जाएंगे। तो जो सबसे जल्दी, मुझे तो भाई सबसे आसान और सबसे जल्दी ना पोहा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने पोहा बना दिया था, उनके लिए रेडी कर दिया था। चाय बना दी थी मम्मी और इनके लिए, लेकिन मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो सुबह अभी बारिश हुई है, जब से मौसम थोड़ा हल्का ठंडा सा भी है। तो लेकिन ये मेरे बड़े बेटे हैं, उन्हें तो बस ठंडा कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, ठंडा ही चाहिए। तो मैंने उनके लिए लस्सी बना दी थी 1 ही कप रूह अफ़ज़ा डाल के, क्योंकि ठंडा मौसम था। तो मैं लेट तो हो गई थी आज नहाने के लिए। सुबह जिस टाइम पे नहाने जाती थी उस टाइम पे नहीं जा पाई थी नहाने के लिए, तो ये सब भी चले गए थे। उसके बाद मेरा जो फ्रिज है ना, काफ़ी डीप क्लीनिंग के लिए पड़ा हुआ था। रेगुलर की जो क्लीनिंग होती है वो तो मैं कर ही देती थी, ऊपर से कपड़ा मारना गीला सूखा, अंदर से भी। लेकिन बहुत दिनों से ये मेरा पेंडिंग में काम चला जा रहा था कि मैंने कहा कभी इसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँ। लेकिन ऐसे ही है, जिस चीज़ का जब टाइम होता है वही आता है। तो आज इसका टाइम आ गया था और मैंने कर दिया इसकी डीप क्लीनिंग, सफाई। इधर का डोर पे से भी सामान निकाल के साफ़ कर दिया था, अंदर से भी। और देख सकते हैं मेरा जो कि है चमक गया है फ्रिज। तो आज मैं नहाने के लिए लेट तो हो ही गई थी, तो मैंने कहा फ्रिज की सफाई कर दूं। मेरा फ्रिज हो गया है साफ़। इनको मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। और ये देखो, ये गिलास के हैं ना, इनको ना धोने में बहुत डर लगता है, बहुत सेफ्टी से धोने पड़ते हैं। यहाँ मैंने बास्केट भी धो दी थी। जब से हम शिफ्ट हुए 2-3 बार मैंने सफाई तो कर दी, पर खाली करके फ्रिज नहीं साफ़ करा था। 6 महीने हो गए हमें। तो आज इसका नंबर आ गया, ये भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये देखिए कैसा चमक गया है। और यहाँ पर मैंने जो सीट बिछा रखी है ना, वो भी मैंने सीट साफ़ कर दी है। इन सीटों को बिछाने से मालूम है क्या होता है कि जैसे कुछ सब्जी वगैरह या कुछ सामान, दूध मलाई वगैरह गिर जाती है तो ना सीटों पे ही गिर जाती है और फ्रिज ख़राब नहीं होता है। इससे ना फ्रिज बहुत कम ख़राब होता है, डीप क्लीनिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसी चक्कर में मेरा फ्रिज इतना लंबा हो गया था सफाई करने के लिए। फ्रिज की सफाई करी और नहाने को तो लेट हो ही गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं। वैसे सिर्फ मैं झाड़ू पोंछा लगा के नहा लेती हूँ, क्योंकि इनको नाश्ते वगैरह की पड़ती है इसलिए। पर जब लेट हो ही गई थी तो मैंने कहा इसका भी आज नंबर ले लें। तो ये डलिया भी मैंने साफ़ कर दी थी और इसमें भी सामान लगा दिया, दूध है ढक के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ना सब्जी भी बना दी थी, क्योंकि मुझे पता थी कि आज मैं नहाने के लिए लेट हो गई हूँ, तो पूजा करके फ्री होके आऊँगी तो खाने के लिए भी लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ मैंने सब्जी बना दी थी, खला दी थी मैंने सब्जी, इसलिए क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना जंग आ जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई खाली हो गई थी तो कढ़ाई मैंने साफ़ कर दी। और है लोहे की कढ़ाई, ऐसी चमकती है जैसे एकदम एल्युमिनियम की कढ़ाई हो। लेकिन बरसात के दिनों में इसमें जंग आ ही जाती है, कितनी कोशिश करते हैं। तो कढ़ाई मेरी यहाँ चमक गई है। साथ के साथ मैंने ये टेप को भी साफ़ कर दिया है, टाइल वगैरह साफ़ कर दिए, कपड़ा साथ के साथ साफ़ कर दिया था। और यहाँ थोड़ी देर गैस पर रखने के बाद पोंछ दिए, जिससे कि ना ये ऐसी की ऐसी बनी रहती है, इसमें जंग नहीं आती है। लेकिन बरसात में कितनी भी कोशिश करो जंग आ ही जाती है। यहाँ मैंने अपनी किचन कर दी है साफ़। और देखो सुबह एक बार मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था, उसके बाद कितना अभी फ्रिज साफ़ करा था, दलिया साफ़ करी थी प्याज आलू की, उसकी वजह से ये और गंदा हो गया। यहाँ टेबल है, ये छोटी सी डाइनिंग टेबल है जो आपने देखा था, मैं इस पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, वही टेबल है, हमने डाइनिंग टेबल बना रखी है ये। तो ये सब लोग अभी नाश्ता करके गए थे, तो यहाँ पर सारा टेबल पे बिखेर के चले जाते हैं। अगर किसी को साल्ट चाहिए तो साल्ट ले लेंगे, नमक मसाला जो भी चाहिए सब रख लेंगे टेबल पे, लेकिन उठा के कोई नहीं रखेगा, चार्जर वगैरह। तो यहाँ पर मैं वही टेबल पे से सामान उठा रही थी, साफ़ कर रही थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह ला के रख रखे थे वो रखे। और मैं कल गई थी गानों में, वहाँ से मिली थी जो स्वार बोलते हैं ना, खीकरी और बतासे, तो बस इन्हीं को रख रही थी। यहाँ से रात को आई थी तो
लेट आते हैं ना, रत जगह में होते हैं तो लेट आए थे तो रखे हुए थे, रात को मैंने यूँ छोड़ दिए। सुबह मैंने ये इसकी भी सफाई कर दी, दूध रख दिया है यहाँ पे, ऊपर फैन चलता है टेबल के नीचे ठंडा करने के लिए। तो आज तो मेरी मॉर्निंग में ही हो गई ये क्लीनिंग, 2 बार मेरे लग गया झाड़ू पोछा, इसकी वजह से हो रही हूँ मैं नहाने के लिए लेट। और कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करो तब भी लेट हो ही जाते हैं और काम भी ऐसे ही रुका चला जाता है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हो गया था। और यहाँ पर मैंने बिछा दी है मैट। इस मैट को बिछाने से भी ना एक फ़ायदा होता है, जो हम खाना बनाते हैं आटा लगाते हैं या कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है तो मैट पे ही गिरती है, तो मैट को झड़ा लेते हैं, नहीं तो ना फर्श मेरा वाइट कलर का है और स्पॉट लग जाते हैं, इसलिए मैं मैट ज़रूर बिछाती हूँ। यहाँ मैं नहा के आ गई थी तो अपने फेस पे लगा रही हूँ एलोवेरा। जैसा कि मैं कभी फेस पे अपने क्रीम वगैरह नहीं लगाती, कोई भी बस एलोवेरा लीफ होती है वो एलोवेरा हमारे यहाँ लगा हुआ है, वही मैं फेस पे लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ और ये गुलाब जल लगा के कूल ठंडा ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर मैं बाल थे, और गर्मियों के मौसम में ना तो 2 टाइम बालों को अगर काट लो तो अच्छा ही है, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं और डैंड्रफ वगैरह होती है वो भी मतलब झड़ जाती है 2 टाइम अगर बालों को काटो तो, नहाने के बाद एक शाम के टाइम। तो यहाँ मैंने बन बना लिया है, गर्मी का टाइम है इसलिए खोलने के तो कोई चांसेस हैं नहीं। यहाँ हल्की पुल्की करूँगी चेहरे की लीपा पोती, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और लिप बाम लगा के मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने जाने के लिए। और इसके बाद हमारा जो लंच का टाइम होगा, लंच का बनेगा और उसके बाद जो मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं करती हूँ एक्स्ट्रा काम, वो कभी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ देखो मेरा बेड भी साफ़, रूम है छोटा है वो वाला रूम, तो कितना बड़ा था, जैसा भी है वैसा मैं क्लीन करके तो रखती हूँ। और यहाँ किचन भी हो गई थी और लॉबी है वो भी साफ़ हो गई थी। अब थोड़ा क्या है ना जो रह जाता है एक्स्ट्रा वो करते हैं हम अपने लंच के बाद, और जो भी होता है वैसा आप सभी को शेयर करेंगे। मेरी जैसा कि हैबिट छूट गई है वीडियो बनाने की, तो मेरे को हैबिट नहीं है, एक एक करके मैंने स्टार्ट करा है और कोशिश कर रही हूँ अच्छा से अच्छा करने की, क्योंकि एक बार हैबिट छूट जाती है तो बड़ी मुश्किल से हैबिट में आती है, आप सभी जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी, नहा के कपड़े वपड़े मैंने धुल लिए, बाकी के सुबह तो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे तो धुल लिए थे। अभी मैं नहाई थी, सिर्फ अपने कपड़े धोए, नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आज तो ना मुझे पूजा करने के लिए 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, नहीं तो मैं 7 बजे तो नहा लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्या आप सभी के साथ भी ज़रूर होता होगा। और देखो मेरे यहाँ से थोड़े थोड़े कुछ बाल ना सफ़ेद होने लगे। और आज कैमरे में मैंने देखा है अपना फेस, काफ़ी समय बाद कितना चेंज आ गया है। तो चलिए पहले पूजा करने चलते हैं, नहीं और लेट हो जाएंगे फिर।